चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। भदोही विधायक विजय मिश्रा पर हुई कार्रवाई। मध्य प्रदेश उज्जैन के आगरा मालवा से लिए गए कार्रवाई किया गया उनके ऊपर। विजय मिश्रा का खिलाफ 73 मुकदमे दर्ज हैं। विजय मिश्रा के मामले में भदोही के पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने कहा कि बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पत्नी और उनके बेटे पर मामला दर्ज किया गया है। विधायक की पत्नी रामलली अभी भी फरार हैं, उनकी तलाश लगातार जारी है। बिहार में बाढ़ और कोरोना पर मायावती ने ट्वीट कर कहा कि गरीब परिवारों की सरकारी उपेक्षा कर रही है। राहत का अभाव और बदहाली का दृश्य देखने को मिल रहा है। दिल का दौरा पड़ने से कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की मौत के बाद उनकी पत्नी ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजीव त्यागी के अंतिम शब्द था, किन लोगों ने मुझे मार दिया। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल को कोरोना। गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में चल रहा है उनका इलाज। कानपुर में न्याय के लिए कई दिनों से थाने के चक्कर लगा रही छात्रा का गोविंद नगर इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप। इंस्पेक्टर साहब देखना चाहते हैं नाबालिग छात्रा का डांस। गाजियाबाद के विष्णुनगर में पत्रकार हत्याकांड मामले में पुलिस ने 3 हफ्ते के भीतर दाखिल की चार्जशीट। सभी आरोपियों पर की गई गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई। गाजियाबाद कांग्रेस के पूर्व सांसद सुरेंद्र गोयल का निधन। दिल्ली के अस्पताल में चल रहा था इलाज। कांग्रेस से सांसद विधायक रह चुके सुरेंद्र गोयल। कांग्रेस के पूर्व सांसद के निधन पर वीके सिंह ने किया ट्वीट। उन्होंने कहा कि एक दुखद समाचार मिला है। सुरेंद्र प्रकाश गोयल जी का निधन हो गया है। कोरोना से जूझ रहे थे सुरेंद्र प्रकाश गोयल। बुलंदशहर में खंड शिक्षा अधिकारी और व्यायाम शिक्षा आपस में भिड़ गए। दोनों में जमकर मारपीट हुई। घटना के 7 दिन बाद मारपीट का वीडियो आया सामने। मऊ के मधुबन तहसील क्षेत्र में बाढ़ अपना कहर बरपा रही है। घाघरा नदी की बाढ़ में अभी तक 6 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, जबकि कई परिवार अपना आशियाना छोड़ बाढ़ चौकियों पर और राहत शिविर में शरण ले रही हैं। तटवर्ती इलाके में चारों तरफ के लोग अपने जान माल की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इन सारी समस्याओं से अवगत होने के लिए जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश पासी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया है। प्रभारी मंत्री सुरेश पासी ने इलाके के लोगों से भरोसा व्यक्त किया कि सूबे की सरकार उतनी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हो चुकी है। कानपुर में मूसलाधार बारिश का कहर बरपा है। बर्रा थाना क्षेत्र के फतेहपुर गोही गांव में मकान ढह जाने की वजह से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतका की 3 बेटियां हैं। 12 घंटे लगातार तेज बारिश के चलते मिट्टी से बने हुए कच्चे मकान मिट्टी का कटाव होने से गिर गया। हादसा अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आंदन फानन में सभी ने महिला को मलबे से बाहर निकाला। परिवार के लोगों ने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच और पड़ताल करते हुए अधिकारी को सूचना दी, जहां अधिकारियों के मुताबिक दैविक आपदा पर घटना होने के चलते परिवार की मदद करने की बात कही गई है। कानपुर के मूलगंज थाना क्षेत्र के हटिया बाजार में बारिश के चलते चर्चर मकान गिरने से मलबे में मां बेटी के दबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंची। कानपुर के रायपुरवा थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शूटर ने ट्रांसपोर्टरों को तमंचा लगाकर 2 लाख की रंगदारी मांगी। घटना के बाद कारोबारी ने किसी तरह अपनी जान बचाई। पीड़ित अजय श्रीवास्तव ने इलाके में रहने वाले हिस्ट्री शूटर मनोहर शुक्ला पर आरोप लगाया है कि उसने तमंचे की नोक पर ट्रांसपोर्टर से 2 लाख की रंगदारी मांगी है। शोर शराबे के बीच इलाके में भीड़ को इकट्ठा होते देख हिस्ट्री शूटर मौके से भागने में सफल हो गया। नोएडा के बीटा 2 थाना पुलिस की एटीएस गोल चक्कर के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो गया। लखनऊ में एक बार फिर बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। सीतापुर का इनामी शहर लुटेरा इजराइल की क्राइम ब्रांच और मोहनलालगंज पुलिस के बीच मुठभेड़। बदमाश इजराइल के पैर में गोली लगी है।
गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग के बाहरी हिस्से में लगी आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। प्राइवेट स्कूल के अकाउंट सेक्शन में अचानक आग लग गई, जिससे कुछ दस्तावेज और अन्य सामान जलकर खाक हो गए। आग लगने के कारण का पता अभी तक चल नहीं पाया है। गाजियाबाद की मुरादनगर स्थित सोसाइटी में एक बार फिर से लापरवाही की वजह से बुजुर्ग की जान चली गई। सोसाइटी के टावर की तीसरी मंजिल से लिफ्ट के चैम्बर पर गिरकर पिछले विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी की मौत हो गई। बुजुर्ग ने तीसरी मंजिल से खड़े होकर लिफ्ट का बटन दबाया तो दरवाजा खुल गया, लेकिन आरोप है कि तकनीकी खराबी की वजह से लिफ्ट नहीं आई थी। दरवाजा खुलते ही बुजुर्ग ने जैसे ही लिफ्ट वाली जगह पर पैर रखा वो नीचे लिफ्ट के चैम्बर के ऊपर जा गिरा। हादसे में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद सोसाइटी के मेंबर काफी नाराज हैं। आरोप है कि पहले से बिल्डर को शिकायत की गई थी, लेकिन लिफ्ट ठीक नहीं कार्रवाई की गई। इसी वजह से हादसा हुआ। ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट का गेट तोड़कर बुजुर्ग के शव को बाहर निकाला गया। जौनपुर पहुंचा पुलवामा में शहीद जिलाजीत का शव। शहीद को प्रशासन ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया गया सम्मानित। मंत्री, डीएम, एसपी सहित तमाम अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बीती 10 तारीख को रोड पर जा रही महिला की हत्या कर दी गई। शुरू में पता लगा कि महिला को गोली मारी गई है, लेकिन पोस्टमार्टम से खुलासा हुआ था कि महिला के सिर पर भारी पत्थर से हमला किया गया था। पुलिस ने ब्लाइंड मिस्ट्री की पड़ताल शुरू की। कैमरे से पुलिस के हाथ सुराग लगा और आरोपी शाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया। आगरा के थाना शाहगंज के चौकी सराय ख्वाजा क्षेत्र में परिवार ने युवक को आदतों से तंग आकर उसके पैरों में जंजीर डाल दी है। आगरा के थाना जगनीर श्री श्रीटापुर फिलिंग स्टेशन पर ट्रैक्टर चालक ने पंप कर्मियों पर फायरिंग कर दी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर लखीमपुर खीरी इंडो नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया गया। एसएसपी पुलिस की संयुक्त टीमों ने की पेट्रोलिंग। संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र की मंडी समिति चौकी क्षेत्र के गिनौनी वारदात का मामला आया सामने। एक परिवार की 9 साल की बेटी पड़ोस के मकान में टीवी देखने जा रही थी। जब वो रात तक नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। परिजन उसे रात भर तलाश करते रहे। तड़के जब परिजन उसे तलाश कर रहे थे तो परिजनों ने देखा कि पड़ोसी एक बोरी अपने कंधे पर ले जा रहा था। शक होने पर परिजनों ने उसे पकड़ लिया। जब बोरी खोलकर देखा तो उसमें छात्रा की लाश निकली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और छात्रा के शव को कब्जे में लेकर मेडिकल परीक्षण और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिर्जापुर के कोतवाली देहात इलाके के प्रसिद्ध बखोरिया फल पर 8 लोग पानी के बीच उभरे टीले पर पिकनिक मना रहे थे। अचानक बरसात की वजह से फाल में पानी का बहाव तेज हो गया। पानी बढ़ने के कारण सभी 8 लोग चट्टानी टीले पर फंस गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। भारी पुलिस और अंधेरा गिर जाने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बारिश बंद होने के बाद सभी 8 सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सभी सैलानी देहात कोतवाली क्षेत्र के टाड गांव के रहने वाले थे। बेंगलुरु में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर हुई हिंसा का मामला तूल पकड़ रहा है। मेरठ में खुद को समाजसेवी बताने वाले शख्स ने भड़काऊ पोस्ट करने वाले आरोपी का सिर कलम करने के लिए 51 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। कोलावदा थाना क्षेत्र के रहने वाले शाहजेब रिजवी ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने पैगंबर साहब के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले कांग्रेस विधायक के भांजे के सिर पर 51 लाख का इनाम घोषित किया है। समाज सेवी शाहजेब
रिजवी का दावा है कि मुस्लिम समाज के सभी लोग चंदा जमा कर ये रकम जमा करेंगे। वहीं मेरठ पुलिस अपनी छवि बनाए रखने के लिए तत्काल मुकदमा करने के पीछे कार्रवाई कर रही है। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के घोड़सहना नाऊपुर गांव में प्रधानी के चुनाव को लेकर पिता और बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के घोड़सहना नाऊपुर ग्राम पंचायत के रसूलपुर दूधार गांव के ग्राम प्रधान लाल बहादुर यादव और हरिलाल के बीच रंजिश चल रही थी। पीलीभीत बेसिक शिक्षा विभाग आराम भरोसे चल रहा है। यहां एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया जिसमें 2 साल पहले मर चुके शिक्षक को शिक्षा विभाग पगार दे रहा था। बेसंडा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय में अरविंद कुमार ने 5 नवंबर 2015 को अध्यापक कार्य का पद ग्रहण किया और 1 साल बाद 22 मई 2016 को अध्यापक की मौत हो गई। बिजनौर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। एक युवक ने मौके पर तोड़ा दम, 2 की हालत नाजुक, जिला अस्पताल में भर्ती। कानपुर में जसलोक नर्सिंग होम में चच्चा बच्चा की मौत के बाद अस्पताल द्वारा मृतक महिला को कोरोना होने की आशंका बताए जाने से नाराज परिजनों ने तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमीरपुर में अवैध गुटखा फैक्ट्री में एसओजी टीम का छापा। एसओजी टीम ने पकड़ी अवैध गुटखा फैक्ट्री, मौके से भारी मात्रा में गुटखे के साथ 2 मशीन सीज। शामली में गैस सिलेंडर में लीकेज से घर में लगी आग। आग लगने से मचा अफरा तफरी का माहौल। घर में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। सुदीक्षा भारती के घर पहुंचे विधायक नंद किशोर। बीजेपी विधायक ने मृतक के परिजनों से की मुलाकात, हर संभव मदद देने का दिया भरोसा। कानपुर में शासन के निर्देश पर हर माह डीएम और एसपी द्वारा किए जाने वाले जेल के निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। डीएम और एसपी के निर्देश पर चेकिंग के दौरान जेल में स्थित समस्त बैरकों की सघन तलाशी ली गई। हालांकि इस दौरान सब कुछ सामान्य मिला। लखनऊ में तेज रफ्तार बस ने दिखाया कहर। अनियंत्रित बस आ रहा था, दर्जन दुकानों से टकराई। 60 मजदूरों से भरी बस हादसे का शिकार हुई। नोएडा में बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद। पुलिस को चोरों ने दी खुली चुनौती। एचडीएफसी बैंक के एटीएम मशीन उखाड़ कर ले गए बदमाश। गोंडा में नेपाल के बैराज से छोड़े गए लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी के बाद घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे घाघरा नदी अपने उफान पर है। घाघरा के दिन बढ़ते जलस्तर के कारण करनैलगंज के नगहरा गांव और उसके आसपास के लोग परेशान हो चुके हैं। बुलंदशहर में स्वास्थ्य चिकित्सा राज्य मंत्री अतुल गर्ग को दौरा किस तरीके से यहां पर उन्होंने किया, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में साफ सफाई का भी उन्होंने जायजा लिया है। गाजियाबाद में पतंग के शौकीनों ने इस बार चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आमतौर पर चाइना के मांझे की 15 अगस्त से पहले काफी डिमांड होती है, लेकिन वो डिमांड पूरी तरह से अब खत्म हो चुकी है। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में उत्तराखंड में सेना भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही है। विधायक जोशी ने जनरल रावत को भेजे पत्र में लिखा है कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के युवाओं के लिए भर्ती रैली का आयोजन जून 2020 में कोटद्वार में होना था, जिसके लिए युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन भी किया था, लेकिन कोरोना के कारण सेना को भर्ती रैली स्थगित करनी पड़ी। विधायक जोशी ने बताया कि अन्य राज्यों में भर्तियों के लिए सेना ने अक्टूबर 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हल्द्वानी में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से जलभराव देखने को मिल रहा है। भारी बारिश से गोला नदी का जलस्तर उफान पर है।
मसूरी में लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही। मसूरी देहरादून मार्ग भारी भूस्खलन होने से 60 मीटर रोड ढह गई है। प्रशासन और पुलिस मसूरी देहरादून मार्ग पर रात्रि के समय सभी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया था। कल से सड़क किनारे पहाड़ी को काटकर रोड को चौड़ा किया जाना था, लेकिन लगातार हो रही बारिश से काम नहीं हो पाया। एसडीएम ने बताया कि मसूरी देहरादून मार्ग पानी वाले बैंड के पास पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। वहीं बारिश के कारण सड़क की मरम्मत में भी परेशानी हो रही है। मसूरी में भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि भारी बारिश के चलते नाला बंद होने के कारण सड़क से पानी उनके घरों में घुस गया है, जिससे घर में रखा सारा सामान खराब हो गया है। लोगों ने पालिका प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पालिका प्रशासन को कई बार नाले बंद होने की शिकायत दी गई, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। देश में कोरोना का विस्फोट जारी है। 24 घंटे में 64,000 से ज्यादा से अधिक नए केस आए सामने। कोरोना मरीजों की संख्या 24 लाख के पार हो चुकी है। देश में 6,60,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं, जबकि 17,50,636 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 4,537 नए मामले आए हैं सामने। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते एक दिन में सबसे ज्यादा 50 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अब तक 2,280 लोगों की मौत हुई है। प्रयागराज में कोरोना का कहर लगातार जारी। कोरोना के चलते 3 लोगों की मौत। जिले में अब तक 88 लोगों की जा चुकी है जान। मेरठ में भी कोरोना का कहर जारी है। जिले में 61 नए मरीज आए सामने। जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,600 के पार हो चुका है। प्रतापगढ़ में कोरोना के 58 नए मरीज आए सामने। डॉक्टर और उनके परिवार परिजन कोरोना पॉजिटिव। वहीं पुलिस लाइन में तैनात 4 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो पट्टी कार्यालय का सिपाही भी पॉजिटिव पाया गया। प्रतापगढ़ नगर पालिका को कोरोना मुक्त करने को लेकर बड़ा अभियान चलाया गया। भारी भीड़ और गंदगी को लेकर यह अभियान चलाया गया है। उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 416 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 11,302 के पार पहुंच गई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,103 है। 7,000 मरीज अस्पताल से हो चुके हैं डिस्चार्ज। महाराष्ट्र में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। पुणे में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 51,813 नए मामले आए हैं सामने। महाराष्ट्र में कोरोना के केस की संख्या 1,49,798 हो चुकी है। कोरोना वायरस से ठीक होकर 3,90,958 लोग अपने घर लौट चुके हैं। तमिलनाडु में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी। पिछले 24 घंटे में 5,835 से अधिक मरीज आए सामने। आंध्र प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 9,996 नए मामले आए हैं सामने। कर्नाटक में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में 6,706 नए मामले आए हैं सामने। देश की राजधानी में भी लगातार बढ़ रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 956 नए केस आए सामने। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 3,906 मरीज आए सामने। कोरोना वायरस के चलते वैष्णो देवी के दर्शन पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद अब 16 अगस्त से अब बार फिर वैष्णो देवी यात्रा शुरू होगी। मल्टी स्टारर फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म 1991 में आई सड़क फिल्म का सीक्वल है।
अजय देवगन यशराज फिल्म्स की अपकमिंग फिल्म में हामी भर रही है। हालांकि इस मेगा बजट फिल्म का नाम फाइनल नहीं हुआ है। यशराज प्रोडक्शन जल्द ही टाइगर सीरीज की अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। टाइगर 3 की शूटिंग के लिए सलमान कैटरीना तैयार हैं। फिल्म का शेड्यूल अब आगे तय किया जाएगा। विद्युत जामवाल सरर फिल्म खुदा हाफिज आज डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होगी। ये एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने मशहूर यूट्यूबर और डांसर धनश्री वर्मा के साथ सगाई कर ली है। धनश्री वर्मा के डांस वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर होते रहते हैं वायरल।